डोनाल्ड ट्रंप दल बदल के साथ चाइना पहुंच रहे हैं और उनके टीम में कई सारे बड़े लोग हैं, खास करके बड़े बड़े बिजनेस वाले लोग सब, जिसमें एनवीडिया के जो चीफ हैं वो भी शामिल हैं। अमेरिकी अखबारों में ये कहा गया कि एनवीडिया के चीफ नहीं जा रहे हैं, जिसका जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी लिस्ट थमा दी कि कौन कौन जा रहा है। यहाँ पर ये पूरी लिस्ट देख रहे हैं, जिसमें एनवीडिया के चेयरमैन भी हैं, एलन मस्क भी हैं, लगभग सारे हैं। वहीं एक भारतवंशी भी है, माइक्रोन के सीईओ। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि सीएनबीसी ने गलत रिपोर्ट दिया था कि हुआंग जो एनवीडिया के हैं उनको नहीं इनवाइट किया गया है, उनको इनवाइट किया गया है और भी महान महान बिजनेसमैन हमारे साथ चल रहे हैं, जिसमें जेनसन, एलोन, टीम, लैरी, कैली, ये सब है। और साथ में जो मैंने नाम बताया आपको, संजय मेहरोत्रा माइक्रोन के, ये भी पहुंच रहे हैं। अब ये जो इतना सारा दल बदल लेकर चाइना पहुंच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के क्या इरादे हैं? हालांकि ये मुलाकात पर नजर भारत की भी है और रूस की भी नजर है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ कोशिश करेंगे चाइना के साथ डील तय करने की या डील फाइनल करने की। एक बात ये भी कही जाती रही है कि दुनिया में ग्लोबल पावर अब बदल रहे हैं और नए ग्लोबल पावर बन सकते हैं। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ चाइना को कोशिश करें कि चाइना उनके शर्तों पर मान जाए। हालांकि बहुत कम चांसेस है कि चाइना और अमेरिका के बीच में कोई डील हो, पर ऐसा है कि हर कोई चाहता है एक बैलेंस बनकर रहे और ये बैलेंस रूस भी बनाना चाह रहा है। अभी अगर आप देखेंगे तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये भी चाइना पहुंचने वाले हैं और इसको लेकर ये कहा गया कि क्रेमलिन ने पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ट्रंप से मिलने नहीं जा रहे, बाद में जाएंगे, लेकिन इसी साल किसी समय चाइना पहुंचेंगे राष्ट्रपति पुतिन। राष्ट्रपति पुतिन ने इसके संकेत भी दिए थे कि ग्लोबल ऑर्डर अब बदल रहा है और बदलते ग्लोबल ऑर्डर में रूस चाइना का भी अपना प्रभाव है। हालांकि भारत को लेकर भी इन्होंने एक बात कही थी और इन्होंने कहा था कि अगर हमारी विक्ट्री डे को यूक्रेन ने खराब करने की कोशिश की तो हम फिर बड़ा उतर देंगे। ये मैंने चाइना भारत को बता दिया है कि ऐसा कुछ हो। अब यहाँ एक सीन जरूर देखने को मिल रहा है, जैसा राष्ट्रपति पुतिन ने साफ किया कि दो देश चाइना और रूस, इनका प्रभाव दुनिया में। राष्ट्रपति पुतिन ये समझ रहे हैं कि दुनिया में चाइना और रूस का प्रभाव बढ़ रहा है। चाइना के प्रभाव को एक तरीके से वो मान्यता दे रहे हैं कि हाँ जी, चाइना भी आगे बढ़ रहा है। चाइना के साथ रूस एक बड़ी डील भी करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, एलएनजी के ऊपर प्रतिबंध खास तौर पर लगा रखा है। अब ऐसे अभी ये भी कहा गया कि भारत ने एलएनजी लेना मना कर दिया रूस से। इसको लेकर हरदीप सिंह पुरी ने जवाब भी दिया और कहा कि हमने कभी भी रूस से एलएनजी नहीं खरीदा है, इसलिए ऐसा कोई नहीं है कि कोई जहाज आकर अटका पड़ा है। ये बातें गलत है। पर अपने एलएनजी और तेल दोनों के लिए रूस एक अस्थायी पार्टनर ढूंढ रहा है जो प्रतिबंधों का प्रवाह ना करे और जिसके पास डिमांड भी हो। अभी अगर आप देखें तो चाइना के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है कि तेल उसके लिए समस्या बन सकता है, जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप शिकंजा कस रहे हैं। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने वेनेजुएला को अपने 91वें राज्य के तौर पर दिखलाया है। अब जरा आप सोचिए, ये एक संकेत है कि तुम्हारा तेल का एक पार्टनर हमारे पास आ गया है, दूसरे पार्टनर को हमने ब्लॉक करके रखा है। तो चाइना की स्थिति ऐसी है कि चाइना भी चाहेगा कि चलो रूस के साथ जो सर्बिया गैस पाइपलाइन है उसे हम चालू कर देते हैं, ताकि हमारे लिए किसी तरह की रुकावट पैदा न हो। राष्ट्रपति पुतिन चाइना इसलिए भी जाना चाहते हैं कि रिलेशन को काफी अच्छे तरीके से मेंटेनेंस में रखा जाए। अब इन सब के बीच में भारत की बात कहां से आ गई? तो भारत के लिए अभी ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है। ईरान और रूस के विदेश मंत्री भारत पहुंचे हैं और वहीं रूस ने भारत को लेकर कई बातें कही है, जिसमें रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने खास करके पश्चिमी देशों को निशाना साधा। स्क्रीन पर एक वीडियो को सुनिए। From the very beginning, India was very interested in military technical cooperation, played also a great role. No Western country wanted to help India to develop its military. We started like seller and buyer, but now we not only sell, we sell less and less, but we produce together. We started with BrahMos missiles, then Kalashnikov machine guns, and now it is also T-90 tanks.
उन्होंने कहा कि भारत को सैन्य तकनीक नहीं दी गई। रूसी विदेश मंत्री का कहना है कि कोई भी पश्चिमी देश भारत को सैन्य तकनीक विकसित करने में मदद नहीं करना चाहता था। रूस अब भारत को पहले के मुकाबले कम चीजें बेचता है, लेकिन अब हम मिलकर प्रोडक्शन करते हैं। इसकी शुरुआत ब्रह्मोस मिसाइलों से हुई थी, लेकिन अब बंदूकें, T-90 टैंक, ये सब हम बना रहे हैं। ये बात तो सही है, ब्रह्मोस वगैरह भी दोनों देश साथ बना रहे हैं। भारत ने 2026 में भी रूस से कई हथियार खरीदे हैं, मुख्य तौर पर R-37M अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल। भारत करीब 300 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें रूस से खरीद सकता है और ये सौदा करीब 1.2 अरब डॉलर का होगा। भारत कम से कम 5 और S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए नया सौदा करने वाला है। और भी कई सारी चीजें हैं। ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस 2 को लेकर भी भारत और रूस में बातचीत चल रही है। भारत और रूस AK-203 राइफल का निर्माण, एडवांस मिसाइलों का को प्रोडक्शन भी मिलकर कर रहे हैं। तो यहाँ सिर्फ हथियारों तक अब नहीं रह गया है, पर चाइना की कार्ड रूस ने भी ढूंढनी शुरू कर दी है। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रूस ने अब भारत के साथ एक एग्रीमेंट किया है और ये एग्रीमेंट है क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में, और ये पैक्ट आगे बढ़ रही है। संभवतः इसकी आधिकारिक घोषणा हो। ये चाइना के लिए एक बड़ा झटका है। चाइना दुनिया के रेयर अर्थ मटेरियल को रोक कर बैठे हुए है और इसमें भारत भी है। भारत को भी रेयर अर्थ मटेरियल ना मिले, इसकी पूरी कोशिश चाइना कर रहा है। लेकिन भारत और रूस एक शुरुआती समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं, जो बेहद बड़ा कदम है। खास तौर से इस डील का मुख्य एजेंडा है, भारत के पास रेयर अर्थ मटेरियल तो है, लेकिन उनकी प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी को साझा करना। आने वाले समझौते में लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे खनिजों के लिए भारत का एनर्जी का जो टारगेट है उसे पूरा करने के लिए खास तौर पर दोनों देश साथ आ रहे हैं। ये पार्टनरशिप भारत के लिए काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि वो कई जरूरी खनिजों के लिए ग्लोबल सप्लाई के लिए काफी हद तक चीन पर निर्भर है। नया अगर सोर्स बनता है, जैसे रूस आता है, तो सप्लाई चेन मजबूत होगा और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ावा मिलेगा। ये डील दोनों देशों के कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए भी एक नई दिशा दिखाएगा। वैसे कहा जा रहा है कि इसके बारे में बातचीत काफी आगे निकल चुकी है। दुनिया भर में भारत ऐसे समझौते करने की कोशिश कर रहा है जिनके पास पहले से ही रेयर अर्थ मटेरियल हो। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ ऐसे समझौते हैं। पेरू, चिली के साथ बातचीत कर रहा है और ये कोशिश हो रही है कि एक ऐसा रणनीति बने जिस रणनीति में भारत को रेयर अर्थ मटेरियल के लिए समस्या न हो। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।